भारत सरकार तथा एलआईसी द्वारा आईडीबीआई बैंक को निजी व विदेशी कंपनियों को सौंपने के प्रस्ताव के विरोध में आईडीबीआई अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त मंच द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन चंडीगढ़ के एक जाने माने होटल में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के बारे में आईडीबीआई अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त मंच के सदस्यों ने क्या कहा, आए सुनते हैं उनसे। मीडिया जंक्शन 21 में। Privatization we oppose, we oppose, we oppose, we oppose. Privatization we oppose, we oppose, we oppose. Privatization we oppose, we oppose, we oppose. AIBOI Zindabad, Zindabad, Zindabad. Our unity Zindabad, Zindabad, Zindabad. Privatization we oppose, we oppose, we oppose. आवाज दो, हम एक हैं. आवाज दो, हम एक हैं. आज 15 अगस्त 2024 आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं हैं। और मेरा नाम विठल कोटेश्वर राव, मैं ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी के नाते रिप्रेजेंट कर रहा हूं और यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ के तरफ से जॉइंट कन्वीनर के नाते रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आप सभी को हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आज 15 अगस्त 2024 चंडीगढ़ में हम एक हमारा ऑर्डिनरी मेंबर्स का मीटिंग रखे थे और उसका मेन एजेंडा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और एलआईसी कुल मिला के 30%, 60% जो सेल करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक जो गवर्नमेंट बैंक है उसको हम अपोज कर रहे हैं। और हम सभी को अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि क्या क्या परेशानी होने वाला है जो एक गवर्नमेंट बैंक को फॉरेन और प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में जाएगा तो आम आदमी को कैसे नुकसान होने वाला है। और जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो नीचे वर्ग के लोग हैं जिनको ये फाइनेंशियल सेक्टर का जो भी फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं वो कैसे बंद होने जा रहे हैं, जिसको गवर्नमेंट बेचना चाह रहे हैं उसमें 18,000 एम्प्लॉयज़ हैं जो परमानेंट बेसिस में काम कर रहे हैं और 2000 एम्प्लॉयज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम कर रहे हैं। सपोज इस बैंक को गवर्नमेंट बेच दिया तो इसमें खतरा मैं बता रहा हूँ। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग 45%, एलआईसी का शेयर होल्डिंग 48 होने के नाते बैंक में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी है अभी भी लागू हैं। तो इसमें आज के तारीख में 440 परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऐसे लोग हैं ये डिसेबिलिटी कैटेगरी में ज्वाइन हुए हैं। इसका मतलब इधर विजुअली इम्पेयर्ड और फिजिकली चैलेंज्ड। तो कोई भी फॉरेन प्लेयर नहीं तो प्राइवेट कंपनी 440 एम्प्लॉयज़ को जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उसमें ब्लाइंड भी हैं, जो गवर्नमेंट ओनरशिप के नाते उनको सहाय मिल रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल बंद होने के लिए चांसेस हैं। तो इसका मतलब पहला खतरा वो फैमिलीज़ के ऊपर आएगा जो ये एम्प्लॉयमेंट में हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट एलआईसी का सपोर्ट से वो गुजर रहे हैं। नहीं, देखिए, प्राइवेट बैंक का जो आप बाहर से देख रहे हैं, प्राइवेट बैंक दिखने में अच्छा है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि प्राइवेट बैंक बुरा है, लेकिन आप एक बार अंदर जाके स्टैटिस्टिक्स ले लेंगे तो कोई भी प्राइवेट बैंक में मैक्सिमम 3 साल नहीं तो 5 साल से कोई भी एक प्राइवेट बैंक में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका वर्किंग कंडीशंस, सर्विस कंडीशंस इतना बुरा है कि
आपको जो भी आप जो बोलिए, सेल्स हैं, मार्केटिंग है, नहीं तो डिलीवरी जो चाह रहे हैं वो प्राइवेट बैंक, वो जब तक आ रहा है तब तक सपोर्ट करेंगे। जब आप एक बियॉन्ड पॉइंट वो नहीं हो रहा है तो आपको इमीडिएटली टर्मिनेट करेंगे, कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो टर्मिनेट करना है। हाँ, इधर दो चीज़ें हैं, नहीं दो चीज़ें हैं, आपको समझना चाहिए। काम एक है, बिजनेस एक है। तो काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, काम करने से ही आपको तनख्वाह मिलेगा। बिजनेस अलग है। बिजनेस का मतलब एक कटथ्रोट कंपटीशन है। सपोज आप इतने लोगों को लोन देना है, नहीं तो टारगेट, नहीं तो आप इतने लोगों से डिपॉजिट्स लेके आना है। तो ये कटथ्रोट कंपटीशन में कहीं ना कहीं आप सैचुरेशन पे आएंगे। तो सैचुरेशन पे आ गया तो जो सो कॉल्ड टारगेट बिजनेस है कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, आपको नौकरी चला जाएगा। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट बैंक ऐसा है कि रिलैक्सेशन नहीं, आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं इंटरनली। मतलब अगर फायर नहीं होते आप, बस सिर्फ आपकी सजा ही होती है। इतना काम कर रहे हैं, आपका टारगेट नहीं हो पा रहा है, तो बैंक क्या करेगा, आपको दूसरे सेम बैंक में दूसरे डिपार्टमेंट में वर्टिकल में ट्रांसफर करेंगे। जो लोन सेक्शन होता है वहाँ आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो डिपॉजिट सेक्शन पे आ सकते हैं। हाँ, तो ये जो सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, वो उतना आपको प्राइवेट और फार्म में नहीं मिलेगा। तो खतरा जो वो मार्जिनलाइज्ड सेक्टर है उनके ऊपर आ सकता है। जो ब्लाइंड हैं, अभी हमारे बैंक में कुछ एम्प्लॉयज़ ब्लाइंड हैं, तो उनका जो नौकरी का भरोसा है, भरोसा का मतलब ऐसा नहीं कि मुफ्त में आप हम एक काम भी नहीं करेंगे आप तनख्वाह देना है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन खतरा हो सकता है, और ये खतरा खाली एम्प्लॉय का नहीं है, आम आदमी के ऊपर भी। एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको। जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं उनको पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन बैंकिंग सेक्टर से मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। तो इसमें अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन्स हैं जो आपको ऑलमोस्ट 4 लाख तक मिलेगा। तो ये अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन आगे आके गवर्नमेंट बैंक्स ही ज़्यादा दे रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स नहीं दे पाएंगे, नहीं दे रहे हैं। तभी एक गवर्नमेंट बैंक को आप ओनरशिप चेंज कर रहे हैं तो खतरा उनको भी हो सकता है। जो आज एजुकेशन लोन मुझे एक बैंक से मिल पाएगा करके जो स्टूडेंट सोच रहे हैं वो नहीं मिल पाएगा। रिसेंटली 8 अगस्त 2024 को जंतर मंतर दिल्ली में एक दिन का धरना प्रदर्शन भी किए थे, और हम ये जो प्रपोज्ड सेल हैं उसको रोकने के लिए ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मिल रहे हैं और भी मिलेंगे, और हम उनका साथ ले रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ डिमांड सबमिट करके उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये जो मुद्दा है उसको पार्लियामेंट में नेक्स्ट सेशन में उठाना है और इसको रोकना है। और हम सभी का साथ लेने के लिए जो ट्विटर का माध्यम है, अभी एक्स कहलाया जा रहा है, उसमें भी सोशल मीडिया में भी हम सभी के पास आ रहे हैं हमारा ट्विटर हैंडल के तरफ से, और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या नुकसान होने वाला है और इसको बिल्कुल हम रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं कि देखिए 2015 से सेंट्रल गवर्नमेंट डिजोन करने के लिए कोशिश कर रहा है, जो लेट श्री अरुण जेटली साहब ने शुरू किया। तो क्या हो रहा है कि हम जितने भी नया लोगों को मेंबरशिप में ऐड कर रहे हैं उतना
बैंक को छोड़ के चले जा रहे हैं, इसके वजह से हमारा मेंबरशिप नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब सपोज हम एक महीने में 200 मेंबरशिप ऐड किया, 500 लोग रिजाइन करके चले जा रहे हैं, तो हमारा नेट मेंबरशिप नहीं बढ़ पाएगा। तो इसके लिए ये गैप आ रहा है। तो हम सभी को बता रहे हैं कि जो इस बैंक में काम करना चाह रहे हैं, इस बैंक से जुड़े हुए हैं, हम बाहर नहीं जाएंगे, नहीं जा पा रहे हैं, वो तो जुड़े हुए हैं। जैसे मैं बोला था, बहुत सारे कैडर वाले हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि सभी के साथ लेके, मीडिया का साथ, सोशल मीडिया का साथ, नहीं तो आम आदमी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, हमारे खुद का एम्प्लॉय, सभी के साथ लेके, बैंकिंग इंडस्ट्री का साथ लेके हम ये बोलना चाह रहे हैं कि एक गवर्नमेंट बैंक को फॉरेन और प्राइवेट हाथ में देने से क्या क्या नुकसान होने वाले हैं।